प्रहार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आपने केंद्र सरकार का फूका पुतला, लगाए युवाओं के शोषण का आरोप। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस का हल्द्वानी में हल्ला बोल, पंथ पार्क में किया मौन उपवास। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर पुलिस अलर्ट, एनएसयूआई का पुतला दहन कार्यक्रम विफल। पाठापीर मेले का फर्जी वीडियो वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। काशीपुर में चैन स्नैचिंग की घटना का 24 घंटे में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ लॉन्च की, लेकिन देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी इसका जोरदार विरोध हो रहा है। युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवा उत्पात भी मचा रहे हैं, लिहाजा उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट पर है। प्रदर्शन के मद्देनजर खटीमा में भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, साथ ही चेकिंग अभियान चलाकर शहर में शांति भंग होने से रोकने का प्रयास कर रही है। युवाओं की ओर से अग्निपथ योजना का विरोध किए जाने की आशंका के चलते पूरे खटीमा क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल हर चौराहे पर हेलमेट पहनकर जा रहे युवाओं को रोककर पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एनएसयूआई की ओर से सरकार का पुतला दहन की घोषणा को देखते हुए पुलिस तैनात रही, जिसके चलते एनएसयूआई का पुतला फूंकने का कार्यक्रम विफल हो गया। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ देहरादून के लैंसडाउन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। आप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आपके प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं को गुमराह कर रही है, युवाओं के साथ ही सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सेना के प्रमुख पद से रिटायर हुए कई सैन्य अधिकारी भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तत्काल अग्निपथ योजना को खत्म करके पूर्व से चली आ रही सेना की भर्ती की बहाली करनी चाहिए, ताकि युवाओं के साथ किसी प्रकार का छल न हो। अगर ये सही कानून होता, पूरे देश का युवा सड़कों पर क्यों होता? पूरे जो भारत सरकार में सेना में नौकरी कर चुके 4 टॉप मोस्ट पदों से रिटायर अधिकारी इस कानून को क्यों गलत बता रहे हैं? अगर कानून सही होता तो युवा जो है नौकरी के लिए, सेना में भर्ती के लिए लाइन पर लग कर के खड़ा होता। ऐसा नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों से लेकर के भारत सरकार में जो जानकार लोग हैं वो सब इस कानून की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, इसमें कमियां निकाल रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं। और ये पहला मौका है कि सरकार नौकरी निकालती है और लोग उस नौकरी की योजना के खिलाफ सड़कों पर आते हैं। ये पहला मौका है कि जब भारत सरकार को अपनी योजना को समझाने के लिए प्रशासनिक अमले से मीटिंगें करवानी पड़ रही हैं। अगर कानून जनहित में होता तो लोग खुशी खुशी स्वीकार करते, और जब कानून नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है तो आम आदमी पार्टी अपना नैतिक कर्तव्य समझती है कि नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा के लिए इस काले कानून की खिलाफत करे। और उसी उपलक्ष्य में आज देहरादून में आम आदमी पार्टी के लोग लैंसडाउन चौक पर सरकार का पुतला फूंक रहे हैं, और प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर हमारे साथी पूरे प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम करके सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। क्या लगता है जोत सिंह बिष्ट, क्या सरकार समझाने में विफल साबित हो रही है? सरकार समझा तब पाएगी जब कानून में खूबियां होंगी। कानून में खामियां हैं, कानून गलत है। कानून केवल युवाओं के भविष्य के लिए गलत नहीं बल्कि सेना के लिए भी गलत है। 4 साल के अंदर एक नौजवान जो सेना में रहेगा तो उसको 4 साल पूरे करने हैं, वो सेना के प्रति समर्पित भाव से केवल 4 साल नहीं रह सकता। और जब वो वहाँ से निकल करके आएगा वो एक बार फिर रोजगार के लिए सड़कों पर होगा। तो ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सेना को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। और ये पहली बार है 75 साल में कि सेना में ठेका प्रथा लागू की जा रही है। तो सरकार इस ठेका प्रथा को लागू करके अपनी अर्थव्यवस्था की जो खामियां हैं, देश के जो आर्थिक बदहाली है, उससे लोगों को उसको जो है लोगों से छुपाना चाहती है। तो आर्थिक बदहाली पूरी देश की कंपनियां बिकवाली पर लगाने के बाद भी जो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपनी नाकामियां स्वीकार करें और सत्ता से अपने को बेदखल करें।
अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच अब विपक्ष भी मैदान में उतर गया है। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना का चारों तरफ विरोध हो रहा है। शुक्रवार को हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में कल हल्द्वानी के पंथ पार्क में कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक दिवसीय उपवास रखा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, गोविंद सिंह कुंजवाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध किया है। देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ एक छल है, धोखा है। और जिस तरह से अग्निपथ को लेकर हमारे युवाओं ने हल्द्वानी में हो, नैनीताल में हो, पिथौरागढ़ में हो, टिहरी में हो, पौड़ी में हो और पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार की शर्त पर उन पर हमला होता है, उनको लाठीचार्ज किया जाता है, बर्बरतापूर्वक हमला होता है और कई हमारे युवा साथी जो देश के भविष्य हैं घायल हो जाते हैं। और उसी को लेकर कांग्रेस ने अपने युवाओं से भी कहा है, अपने साथियों से कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, हिंसा का सहारा न लें, कहीं पर ऐसा माहौल न हो जिससे शांति और फिजा खराब हो। और सरकार बेवजह से लगातार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो प्रदर्शनकारी हैं अपने हक की आवाज़, अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए, और जो जिस तरह का 4 वर्ष में साढ़े तीन वर्ष तो नौकरी करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो ऐसा तो हमारे जो उपनल सुविधा कर्मी है उनके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये छलावा है, धोखा है, उनके साथ उनके भविष्य पर कितना खिलवाड़ हो रहा है, उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और यहाँ पर हम लोगों ने जो एक शांतिपूर्ण उपवास यहाँ पर रखा है। और सायंकाल हमारे युवा साथी और कांग्रेस, ये कोई दल की बात नहीं है, ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, ये युवाओं के जीवन के साथ जिस तरह से धोखा किया जा रहा है उसको लेकर हम शांतिपूर्ण तरीके से सर लाठीचार्ज हुआ तो न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन लोगों के खिलाफ जो इसमें शामिल थे, जो पुलिस प्रशासन शामिल था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार की नीयत साफ है, सरकार की मंशा ठीक है, तो उन्होंने तत्काल इस पर न्यायिक जांच बैठानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। सर अजय भट्ट कह देखिए, अग्निपथ जो है राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। जनरल बख्शी जो अक्सर आपको बीजेपी का पक्ष देते हुए दिखाई देते हुए टीवी में, उन्होंने तक इसको खारिज किया। उन्होंने कहा कि अपनी इकोनॉमी जो गिरा दी है, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया, रुपये की कीमतें गिरा दी हैं, उसको संभालने के लिए आप रक्षा के संग क्यों समझौता कर रहे हैं? आपने रक्षा के संग समझौता किया भारत की, जहां एक तरफ डोकलाम को सबने देखा है, दूसरी तरफ लेह लद्दाख में जिस तरीके से चाइना 74 किलोमीटर अंदर आगे पुल बना दिए हैं, हमारे अपनी ज़मीन, भारत की ज़मीन में गांव बसा दिया है, उन सब की ओर ध्यान नहीं है और बॉर्डर वाले इस राज्य को, इस देश को और कमज़ोर किया जा रहा है। तो जनरल बख्शी जैसे लोगों का, कई रिटायर्ड मेजर जनरल्स और जनरल्स ने इस बात को कहा है। आश्चर्यजनक ढंग से 2010 से 2012 तक जो हमारे जनरल रहे वीके सिंह, उन्होंने भी कहा है, वो मंत्रिमंडल में शामिल है, लेकिन उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, ना ही उनसे कोई राय मशवरा लिया गया। ये अपने में चिंता का विषय है। और जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, वो जो हमारे सचिव रहे, इसके फाइनेंस के सचिव रहे मेश्राम जी, उन्होंने अपना बयान दिया है, अपने ट्वीट में उन्होंने कहा भी है कि जिस तरीके से पंजाब में युवाओं को गलत रास्ते में मोड़ा गया, हो सकता है कि जो बच्चे 21 और 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे और उनके बाद अगर सरकारें उनको नौकरी देने में नाकामयाब रही या उनको उनका स्थायित्व देने में नाकामयाब रहे, तो निश्चित ही वो किसी गलत राह को पकड़ेंगे जो बहुत ही खतरनाक होगा। कि जो आम ट्रेंड होंगे, जो सेना से ट्रेंड होकर लड़के आए होंगे, अगर वो गलत रास्ते पे जाएंगे तो किसी को भी उनको संभालना मुश्किल होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और 2 साल कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हुई
और नौजवान 3 साल से 4 साल से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपने भी देखा होगा सड़कों में दौड़ते हुए। हाल ही में एक बच्चे का मैसेज वो भी आया था, वीडियो जारी हुआ था, जो दौड़ रहा था और लोग तारीफ कर रहे थे। इस तरीके से कई हजारों लाखों लड़के तैयारी कर रहे थे, उनकी आशाओं में पानी फिर गया है। हमारी ये मांग है कि जो बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं उनके संग सही से हैंडल किया जाना चाहिए था, और कांग्रेस ने कहा भी था कि हम उनको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे ताकि कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो। उसके बावजूद जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, जो बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीज़ों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास है, और हम शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे, जिससे एक आक्रोश, एक जो हमारा है उसको शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि कांग्रेस एक शांतिप्रिय पार्टी है, हम लोग वॉयलेंस पे भरोसा नहीं करते, हम लोग अहिंसा को मानते हैं, और हम लोग उसी लिए आज कैंडल मार्च शाम को। बच्चे अगर सड़कों पे आ गए हैं और उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, तो ये दमनकारी नीति के खिलाफ तो कांग्रेस अवश्य प्रदर्शन करेगी। हमारी मांग यही है सबसे पहले तो कि ये जो बच्चों पे केस हुए हैं, सारे केस तुरंत तत्काल सरकार वापस ले, और साथ ही साथ अग्निपथ योजना देखिए, या तो सीधी उंगली से घी निकलेगा, वरना टेढ़ी उंगली से अगर घी निकलेगा तो वैसे ही होगा जैसे किसान आंदोलन में हुआ। शांतिपूर्वक प्रदर्शन होंगे, पूरे देश भर का युवा एकत्रित होगा, और फिर इनको सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल काठा पीर के मेले को फर्जी वीडियो के माध्यम से बदनाम करने की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने लक्सर क्षेत्र के एक गांव से दबोचा है। आरोपी ने मेले में पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ने और उनकी पिटाई करने का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जबकि लंबे समय बाद ऐसा हुआ था कि पथरी थाना क्षेत्र में होने वाला काठा पीर का मेला निर्विघ्न संपन्न हुआ है। पथरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार का कहना है कि काठा मेला क्षेत्र का अकेला ऐसा मेला है जो 24 घंटे चलता है, और लोग मेले में 24 घंटे आते जाते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मेले में किसी तरह का कोई बवाल न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यही कारण रहा कि 5 दिन तक चले इस मेले में ना तो किसी की जेब कटी और ना ही किसी तरह का कोई बवाल हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश कर इस मेले की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। टिहरी जनपद में घनसाली विधानसभा के अंतर्गत पट्टी 11 गांव ग्राम सभा करखेड़ी में कटकेश्वर महादेव का ऐतिहासिक मेले की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा 16 जून को भव्य आयोजन किया गया। क्षेत्रीय लोगों ने कटकेश्वर महादेव के भव्य मंदिर की विधिवत पूजा अर्चना की। ये मेला कई सालों बाद देखने को मिला। कटकेश्वर महादेव का मेला आज भी आपसी तालमेल और भाईचारे का जीता जागता उदाहरण है, जिसमें कटकेश्वर महादेव मंदिर में लगे झूले का एक खम्भ अखोड़ी और दूसरा खम्भ नौगांव ढूंग की तरफ से लाया जाता है। आज भी पूरे क्षेत्र के लोग मिलजुल कर खम्भ कई मीलों दूर से लाकर मेले का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मंदिर के पुनर्निर्माण में भी क्षेत्रीय जनता ने बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी देकर क्षेत्रीय एकता की मिसाल पेश की है। इस मंदिर कारीगर थे, और जिसके कारण से इसमें इसकी जो कलाकारी है और कलाकृति मंदिर के अंदर है वो बहुत ही देखने लायक है, चिर स्मरणीय है, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है। धीरे धीरे उसके जो प्रांगण है भगवान भोले शंकर कटकेश्वर महादेव का, उसका विकास होने जा रहा है। चाहे उसकी 4 दीवारी हो, चाहे मैदान हो, चाहे मंच हो, या वहाँ पे आने वाले यात्रियों के लिए धर्मशालाओं की सुविधा हो, शौचालयों की सुविधा हो। इस संकल्प के साथ आज ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद पूरे क्षेत्र की जनता और पूरे प्रदेश पे रही है, क्योंकि जो झूले खंभे खड़े होते हैं ये बहुत ही रिस्क के साथ होते हैं, ये बहुत भारी होते हैं, और लोग पूरा तन मन बिना किसी डर भाव के भोले शंकर पे असीम भरोसा करके आस्था के साथ इस पे पूरे जुट जाते हैं, जिसके कारण और वास्तव में देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई नौबत आई, चाहे लाते समय चाहे उन्हें खड़े करते समय, किसी को भी कभी कोई चोट नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ, और पूर्ण आस्था के साथ सभी लोग पूरी मनोकामना के साथ तन मन से इस मंदिर में ये कार्यक्रम को अंजाम देते हैं, जो आज दिनांक 16 जून 2 गते आषाढ़ को संपन्न हुआ। हमारी पूरी ग्राम पंचायत ढूंग, बजालगांव, चौरा, करखेड़ी, अखोड़ी, भौड़गांव, कोट, भेटी, दूणी, जाख, फरिंदा, सभी लोगों का हमें सहयोग रहा है। हमारे जो वर्तमान में टिहरी जिला की जिला पंचायत अध्यक्ष है श्रीमती सोना सजवान, उन्हें हमेशा हमारे साथ अपना सहयोग रहा है। श्री रघुवीर सजवान जो अभी अखोड़ी से जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका हमेशा हमें सहयोग रहा है।
पत्रकार बंधुओं का हमें हमेशा सहयोग रहा है। अखोड़ी से नेगी भयात प्रवासी जो विदेशों में अभी कार्यरत हैं, उन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया है। जो हमारी प्रवासी दिल्ली, बम्बई और महानगरों से लेकर और गढ़वाल श्रीनगर से तक जहाँ जहाँ भी कार्यरत हैं, उन लोगों ने हमें अपना सहयोग योगदान दिया। आज जो तिवारी बंधु हैं प्रवाल को, पूरी परंपरा के अनुसार तिवारी बंधु इसकी जो जब कोई सार्वजनिक पूजा होती है उसको वही लोग अंजाम देते हैं, बिना किसी दक्षिणा के, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि उसके एक परंपरा है। उन लोगों ने आज बखूबी वो परंपरा निभाई है। बद्रीनाथ धाम में नगर पंचायत ने कूड़ा फेंकने वाले तीर्थयात्रियों पर कार्रवाई की है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वाले 39 लोगों पर यह कार्रवाई की गई है। पंचायत बद्रीनाथ की ईओ सुनील पुरोहित का कहना है कि 39 लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे 9,300 अर्थदंड लिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में पुलिस ने बीते रोज वृद्धा के साथ हुई चेन स्नैचिंग की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से पुलिस ने एक चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस को एक कामयाबी 30 CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद मिली है। आपको बता दें कि बीते रोज प्रेम रानी भवन गिरिताल निवासी मनीष श्रीवास्तव की मां सुबह पूजा करने के लिए जा रही थी। इसी बीच एक व्यक्ति ने उन्हें जोर से धक्का दिया और गले से सोने की चैन झपट कर फरार हो गया। मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास से करीब 30 CCTV कैमरे खंगाले। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि लंबे समय से स्मैक के आदी हैं। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए वो जेब खर्चे के लिए छिनौती और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी दोनों आरोपी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। जनपद नैनीताल राजभवन से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कल नैनीताल प्रवास के उपरांत देहरादून के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पूर्व राज्यपाल ने राजभवन में कुमाऊं मंडल के प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले के विकास और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि नैनीताल में पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको देखते हुए अवस्थापना सुविधाओं, पार्किंग, नैनी झील की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीती 19 जून को एक वाहन बद्रीनाथ से आते समय ब्रेक न लगने के कारण लामबगड़ बाजार के पास गोविंद घाटी की ओर से आ रहे टेम्पो ट्रैवलर से साइड लगने से सड़क पर पलट गया। उक्त वाहन में ड्राइवर अकेला था, कोई सवारी नहीं थी। घटना में मामूली रूप से पैर में चोट आने से चालक को पुलिस कर्मियों द्वारा JP हॉस्पिटल उपचार के लिए भेजा गया है और टेम्पो ट्रैवलर्स पर सवार यात्रियों में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। बैरीनाग में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक भूषण सिंह चुफाल समेत संगठन के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में भूषण सिंह चुफाल ने कहा कि देश में आज भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज भाजपा पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुफाल ने कहा कि कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई है और इस बैठक के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाना और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 8 साल में किए गए ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी योजना को घर घर तक पहुंचाना है। चुफाल ने कहा कि संगठन के कार्यों को भाजपा के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ करते हैं। मनोयोग से कार्य करने वाले व्यक्ति को संगठन भी आगे बढ़ाता है। भाजपा संगठन हमेशा सक्रिय रहता है। यही कारण है कि आज केंद्र समेत अनेक राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इस समिति की बैठकें प्रदेश से तय है, उसके बाद मंडलों की बैठक है। हमें जिले के बैठकों में भी और मंडल बैठक में भी रहना पड़ता है, जिससे प्रदेश की और केंद्र सरकार की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और 8 साल तक सरकार की जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां संगठन के माध्यम से सीधे बूथ स्तर तक पहुँचे, ये सारी जानकारी राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से कार्यकर्ता तक पहुँचे, इसलिए बैठकें बुलाई गई। पार्टी की जो हमारी अपनी रचना है संगठन की, जो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके 15 दिन के अंदर प्रदेश की कार्य समिति, फिर 15 दिन में जिलों की कार्य समिति, जिले कार्य समिति के बाद 10 दिन में हमने मंडल की कार्य समिति करके अपने सारे कार्यक्रमों को मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक पहुंचाते हैं। पिछले जो कार्यक्रम हमने दिए थे उन कार्यक्रमों की समीक्षा करना और उसके बाद आगामी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को योजना बनाकर अपने बूथ स्तर तक पहुँचाएँ, जन जन तक पहुँचाएँ। इस निमित्त ये जिला कार्य समिति की बैठकें होती हैं। बहुत सारे ऐसे अवसर इस बीच में हैं। अभी 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम है। 23 जून को हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का स्मृति दिवस है, उसके निमित्त कार्यक्रम हो रहे हैं। फिर 25 उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।